हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जिस चीज का आपका इंतजार था वह अब समाप्त हो गया है। देखिए, एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ कि केवीएस टीजीटी, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा। केवीएस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की इंटरव्यू क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। और ये क्लासेज आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से रहेंगी। ऑफलाइन का जो एड्रेस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एड्रेस है ऑफलाइन का, एसडीए कैंपस, मेन बस स्टैंड सीहा, रेवाड़ी टू महेंद्रगढ़ रोड। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ जो रोड जा रहा है, उस रोड के मेन रोड के ऊपर ही सीहा का जो मेन बस स्टैंड है वहां पर एसडीए कैंपस सेंटर है, जहां पर आपकी ये ऑफलाइन क्लासेज कंडक्ट की जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों, आप जानते हो कि केवीएससी इंटरव्यू के लिए आपको जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद बहुत अधिक समय नहीं दिया जा रहा। ये क्लासेज आपकी मंडे से स्टार्ट की जा रही है, ध्यान से सुनना। ये क्लासेज आपकी इसी मंडे से स्टार्ट की जा रही हैं। और टाइमिंग आपका रहेगा, वो टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का ये आपका टाइमिंग रहेगा। मंडे से क्लासेज स्टार्ट की जा रही हैं। और ये आपकी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए रहेंगी। पीजीटी और टीजीटी के अंदर सब्जेक्ट रहेगा आपका, और वो सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और एसएस। दोनों सब्जेक्ट यहाँ रहेंगे। टीजीटी और पीजीटी में हिंदी और एसएस दोनों सब्जेक्ट रहेंगे। पीआरटी में तो आप जानते ही हो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लानिंग क्या रहेगी कि ये जो इंटरव्यू क्लासेज आपकी हैं इनकी प्लानिंग क्या रहेगी, ध्यान से सुनना। क्योंकि दोस्तों, ये आपके पास एक ऐसा अच्छा मौका होता है कि यदि आपने सही गाइड का चुनाव नहीं किया तो टेस्ट में इतनी मेहनत से इतने नंबर लाने के बाद भी आप साक्षात्कार में रह जाते हो। और ये कहूं कि ये चांस आपका छूट जाता है, जो बहुत लंबे समय तक आपको फिर से ये कहें कि ये चांस मिल जाए। ये चांस तो नहीं मिलेगा, हो सकता अगला चांस आप लो या उससे अगला चांस लो, लेकिन ये चांस आपका छूट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सही मार्गदर्शक का ही आप चुनाव कीजिए इस समय आपको बिल्कुल ये देखना है कि किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा, एक या दो व्यक्ति बैठ जाते हैं जो हमारे कोचिंग सेंटर पे पढ़ा रहे होते हैं या फिर कहीं थोड़ा सा किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने सबने इंटरव्यू की क्लासेस शुरू कर दी हैं। ऐसे नहीं दोस्तों, इंटरव्यू की एक पैनल के द्वारा लिया जाता है और एक पैनल के द्वारा ही आपकी तैयारी करवानी चाहिए। देखो, हमारे पास जो इंटरव्यू की टीम रहेगी, मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ। एक प्रतिदिन जो हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी सब्जेक्ट इंटरव्यू के टाइम पर दो चीजें आपको देखनी होती हैं दोस्तों। एक तो क्या होता है, आपका वाइवा होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका डेमो होता है। आप जानते हो कि आपका 30 नंबर का डेमो है, और ये जो डेमो है, इस डेमो के दौरान आपको क्या करना होता है। इस डेमो में इंटरव्यू पैनल आपसे बोर्ड वर्क करवाता है, बोर्ड पर कोई वर्क करवाता है। सपोज करो जैसे मैं हिंदी की बात कर रही हूँ तो कोई बिहारी का दोहा ही लिखवा लिया, या खुद बोल बता सकते हैं आपको कि ये दोहा लिखिए और फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर वो आपके द्वारा भी करवा सकते हैं कि कोई दोहा जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बिहारी का कोई दोहा लिखिए और फिर आप क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको वो दोहा लिखना होता है। लिखते समय आपको बहुत ध्यान से लिखना होता है, राइटिंग आपकी अच्छी हो, साफ हो, सुंदर हो। उसके अंदर ये कहें कि कोमाज कहाँ कहाँ लगने हैं, ये सभी मतलब विराम कहाँ कहाँ लगने हैं, कहाँ अर्ध विराम लगना, कहाँ पूर्ण विराम लगना है, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। लिखते समय आपकी लाइन जो है
लाइन जो आप बोर्ड पर लिख रहे हो वो सही व्यवस्थित आपकी होनी चाहिए। साथ साथ फिर जब आप उसको बोर्ड को साफ कर रहे हो तो उस समय कौन से हाथ का प्रयोग कर रहे हो। और वर्तमान समय में आप जानते हो कि दोनों प्रकार की सुविधाएं केवीएस पैनल के पास उपलब्ध होती हैं। वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर भी कार्य करवा सकते हैं, मार्कर से भी आपसे वर्क करवा सकते हैं और डिजिटल बोर्ड पर भी आपसे वर्क करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों पर ही प्रैक्टिस करके जाना है। व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट जो बोर्ड होता है उसके ऊपर भी आपको मार्कर से या चौक से भी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आपको डिजिटल बोर्ड पर भी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं ये कहूँ आप बहुत लंबे समय से यदि आप प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि प्रयोग कर रहे हो व्हाइट बोर्ड का, मार्कर का, चौक का, और फिर अचानक वहां आपको डिजिटल बोर्ड दे दिया जाता है और वहां पढ़ाने के लिए कहा जाता है, तो आपका जो इम्प्रेशन होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में स्मार्ट स्कूल, जो स्मार्ट क्लासेज हैं उनकी थीम चली हुई है, और ये हो सकता है कि आपको पैनल के द्वारा ये कहें कि आपको स्मार्ट बोर्ड दे दिया जाए और उस पर पढ़ाने के लिए बोला जाए, तो उस समय चाहे आपकी कितनी अच्छी नॉलेज हो, यदि आपने स्मार्ट बोर्ड पर कभी वर्क नहीं किया है तो आपका परफॉर्मेंस डाउन चला जाता है। तो दोस्तों ये सभी चीजें मैटर रखती हैं इंटरव्यू में, साक्षात्कार के लिए, तो आपको सभी प्रकार से डेमो प्रैक्टिस करके जानी है। दोस्तों फिर मैं ये कहूंगी कि जो ऑफलाइन क्लासेज हमारी चल रही है, यहाँ पर आपको स्मार्ट बोर्ड से भी, मार्कर से भी, चौक से भी, तीनों प्रकार से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी डेमो के लिए, डेमो में। और साथ साथ आपकी एक्सप्लेन पावर भी देखी जाती है कि आप किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो जो मैटर आप दे रहे हो, और उसी समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन सभी चीजों के ऊपर वर्क करवाया जाता है। तो आप लोग आ सकते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरीज होती है, कोई भी यदि आपको क्यूरीज है, तो ये नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, डेमो से संबंधित कोई भी क्यूरीज है तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। और ये जो स्थान है ये बिल्कुल आपका ऑन रोड है, तो ये रेवाड़ी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रेवाड़ी से 15 से 20 मिनट का रास्ता, यहाँ पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है। व्हीकल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टे करने की का है तो रहने की, खाने की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, वो सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी अगर कोई दूर से आ रहा है तो। फिर मैं बात करती हूँ किसकी, फिर मैं बात करना चाहती हूँ आपसे ऑनलाइन की। देखो ऑनलाइन के लिए हम बोल तो देते हैं कि जो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन के अंदर हम बोल तो देते हैं देखो उपलब्ध, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सुदूर दूर से रह रहे हैं, वो ऑनलाइन से कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों उनके लिए ऑनलाइन का ये होता है कि ऑनलाइन जैसे भी जो सिखाने की चीजें होती हैं वो हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव क्लासेज रहेंगी। और फिर आपको जब बोर्ड वर्क करने की आवश्यकता होती है तो हम आपको वहीं से लाइव कर देते हैं, और यहाँ से हम आपको बताते रहते हैं कि आपकी कौन कौन सी किस प्रकार की त्रुटि रही है। तो ऑनलाइन के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, वहीं से हम आपको ऑनलाइन कर देते हैं। आप ऐप के ऊपर ही आप अपना बोर्ड लें और या ऐप का बोर्ड प्रयोग करें और फिर आप अपना डेमो दें। जो इंटरव्यू होता है ये रहा कि तैयारी आपको कैसी करवाई जाती है। उसके बाद जैसे ही 7 डेज आपको प्रिपरेशन करते हुए हो जाते हैं, तो 7 डेज के बाद आपका फर्स्ट पैनल के द्वारा एक पैनल सर्जित किया जाएगा, और उस पैनल के अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे आपके। और केवल सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऐसे नहीं है जो कहीं भी पढ़ा रही हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे आपके, एसएस के भी और हिंदी के भी। उसके साथ एक जो एक्सपर्ट रहेगा, पहले तो आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा एक एक, उसके बाद आपके पास रहेंगे एक इंग्लिश एक्सपर्ट रहेगा, कि आप इंग्लिश में यदि आपको बोला जाता है कि इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या इंग्लिश में किस प्रकार की एक्टिविटी आपकी रहेगी, ये सभी गाइड करेंगे। तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके पास होंगे। और उसके बाद आपको एक केवीएस टीचर,
केवीएस सिलेक्टेड टीचर, जो जिसका सिलेक्शन अभी कुछ समय पहले ही हुआ है केवीएस में, उनके द्वारा ये पैनल में तीन लोग आपको कम से कम पैनल में मिलेंगे और एक ऑब्जर्वर रहेगा आपको ऑब्जर्व करने के लिए। तो 4 लोगों का हम पैनल बना रहे हैं। जैसे ही आपका कोर्स शुरू होगा, प्रिपरेशन करते हुए 7 डेज आपको हो जाएंगे, तो संडे को आपको इस पैनल के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप में कौन कौन सी कमियां हैं। फिर अगले 7 डेज तक आप इम्प्रूव करोगे और अगले संडे को फिर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। उसमें आपको मार्क्स आपके बताए जाएंगे कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है, और इसमें भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ये भी बताया जाएगा कहाँ कहाँ आपकी कमियां रही हैं। अगले 7 डेज पर रहेगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, और उसके बाद अगले 7 डेज पर, क्योंकि इतना दिन हमें मिलने वाले हैं, अगर हम इसी मंडे से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो इतना समय मैं मानकर चल रही हूँ कि इतना समय हमें मिलेगा, इतना समय हमें मिल जाएगा। और अगला जो ये कहें हमारा संडे रहेगा, उसको फाइनल आपको ये कहें रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि किस किस का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होने वाला है। तब तक हमारे इंटरव्यू की डेट भी आ चुकी होगी, और अगर नहीं आती है डेट तब तक और थोड़ा डिले होता है तो हमें 1 वीक और मिल जाता है अपनी कमियों को सुधारने के लिए। तो ये आपका एक शेड्यूल रहेगा इंटरव्यू का। फिर पुनः देखिएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, इंग्लिश एक्सपर्ट रहेगा और केवीएस सिलेक्टेड टीचर रहेंगे। उसके अंदर आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। एक दिन जैसे मॉर्निंग का समय रहेगा, एक संडे को आपके पीजीटी टीचर रहेंगे, एक संडे को आपके ये कहें कि टीजीटी टीचर रहेंगे, और एक संडे को पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लास्ट संडे को तीनों जो सिलेक्टेड टीचर हैं आपके केवीएस के अंदर, वो तीनों उपस्थित होंगे। और लास्ट दिन जो हमारा पैनल रहेगा वो लगभग 6 से 7 मेंबर का हमारा पैनल रहेगा। ये एक शेड्यूल लेकर चले हैं, और जो भी आपको बताया गया है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कुछ कंजूसी नहीं की जाएगी। ये टीम आपके पास उपलब्ध होगी और आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्या आपकी कमियां रह रही हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, ड्रेस लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए। ये सब चीजें महत्व रखती हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्व रखता है आपके सब्जेक्ट का कंटेंट दोस्तों। यदि कंटेंट आपके पास अच्छा नहीं है, यदि एक्सप्लेन आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो सब चीजें हैं ये महत्व तो रखती हैं, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस लैंग्वेज महत्व तो रखती हैं, लेकिन उतना महत्व नहीं रखती हैं जितना सब्जेक्ट डेमो महत्व रखता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही ये जो बैच है ये स्टार्ट किया जा रहा है। इसी मंडे से बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। समय रहेगा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का समय आपका रहेगा, और इसमें पहले 7 डेज आपकी तैयारी करवाई जाएगी, अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा करवाई जाएगी। ऐसा नहीं, टीजीटी में अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो मैं प्रिपरेशन आपको करवाऊंगी, और उसके बाद एसएससी सब्जेक्ट की महावीर सर आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, और उसके बाद ये कहें पीआरटी वालों के लिए पीआरटी टीचर आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। और फिर 7 डेज जैसे ही हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, तो पैनल के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप देर मत कीजिए। फीस के बारे में अगर कोई क्यूरीज आपकी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके फीस का पता कर सकते हैं। फीस भी आपके अनुसार ही रखी गई है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रखा गया है कि अफोर्ड ही नहीं कर पाओ आप, है ना। तो आप दोस्तों ये समय आपका कुछ भी इधर उधर देखने का नहीं है, ये समय है आपका। और अगर कोई समय है आपका बहुत अधिक कंसंट्रेट होकर तैयारी करने का, और यदि आपकी क्यूरीज है कि कोई पहली बार क्लास देख रहा है कि मैम हमारे इतने नंबर आए, कितने नंबर वालों को तैयारी करनी चाहिए, तो कल की वीडियो चैनल पर डली हुई है, टीचर्स गोल मेरा चैनल, उसके ऊपर डली हुई है कितने नंबर वालों को, शायद कल डली थी या आज ही पब्लिश हुई है, देख लेना जाकर कितने नंबर वाले को इंटरव्यू कॉल होगा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो वहां से आप जाकर उसको देखें और उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी आरंभ करें। मैं कतई आपको बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगी कि आप तैयारी हमारे से ही कीजिए, आप कहीं भी तैयारी कीजिए, लेकिन उचित पैनल के साथ ही तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि 1 या 2 टीचर हैं और वही आपको शुरू में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में ये मौका आपका बार बार नहीं आएगा।
बस मैं यही कहना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग आए और तैयारी अपनी सुचारू रूप से अपनी तैयारी करें। कोई भी क्यूरीज है तो इस नंबर पर आप पता कर सकते हो। धन्यवाद।